देखिए मेरे बच्चों, अब हम यहाँ पर बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की। ये हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने वीडियो बना दिया है और अपलोड भी कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये पार्ट नंबर 3 है। देखिए इसमें क्या कहता है, लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब अनुपात मतलब त्रिकोणमितीय रेशियो होता है जो हम लोग त्रिकोणमिति में यूज करते हैं। बेटा कहने का मतलब ये हुआ, पूरा खेल त्रिकोणमिति का इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात पे टिका हुआ है। जितना खेल सारा है, आप जितना पढ़ोगे इन्हीं के ऊपर पढ़ोगे, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान से याद रखना है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये त्रिकोणमिति के क्या हैं, सदस्य हैं। समझ में आया? कितने परिवार इसमें केवल हैं? सिर्फ 6 परिवार हैं। ये इनकी एक क्या है, फैमिली है, ठीक। ये इनकी क्या है, फैमिली है। और इस फैमिली के नाम को हमें ध्यान रखना है कि किसका किसका क्या नाम है, ठीक। पहला परिवार जिसका नाम क्या है, साइन। क्या नाम है इसका? साइन। अंग्रेजी में इसको साइन से पुकारते हैं और हिंदी में कहते हैं जा, ठीक है। जा बिलाएगी ऐसे तो हिंदी में क्या कहते हैं इसको, जा, ठीक। और दूसरा परिवार इसका क्या नाम है, कॉस। इसे कहते हैं कोज्जा। हिंदी में कोज्जा कहते हैं, अंग्रेजी वाले क्या कहते हैं, कॉस, ठीक। तीसरा परिवार इसका नाम है टैन और हिंदी में क्या कहते हैं, अस्पर्शजा, ठीक। मतलब अस्पर्शजा मतलब क्या, छू के निकल जा। स्पर्श मतलब क्या होता है, टच करना। तो ऐसे देखो ये स्पर्शजा, ठीक। हमने क्या किया, इसको स्पर्श कर लिया, मतलब छू के निकल जा। होता भी बेटा ये है, होता क्या है, ये बेटा ग्राफ पे पढ़ाएंगे जब तो बताएंगे, ठीक है। होता क्या है, ग्राफ जैसे चित्र रहता है ऐसे, तो ये स्पर्श करती है, रेखा जो होती है स्पर्श करते हुए निकलती है ऐसे, इस तरह से, इसीलिए इसको स्पर्शजा कहते हैं। स्पर्शजा मतलब छू के निकल जा, केवल छू के निकल जाता है ये रेखा, इसलिए इसका नाम क्या कहते हैं, स्पर्शजा, ठीक। फिर क्या है, कॉट, व्युत स्पर्शजा, इसका उल्टा होता है व्युत स्पर्शजा। देखो ध्यान दो, स्पर्शजा और व्युत मतलब क्या होता है, उल्टा। व्युत मतलब उल्टा, तो इसी का उल्टा होता है ये, समझ आ गया ना, ठीक। व्युत स्पर्शजा। फिर बेटा क्या है, फिर क्या है, सेक मतलब व्युत कोज्जा। अब बताओ यहाँ पर क्या होता है, ये कोज्जा का उल्टा होता है। कोज्जा मतलब क्या, कास, तो कास का उल्टा होता है सेक। समझ में आ रहा है ना, ठीक। अभी लिखा देंगे इसको हम, कास का उल्टा क्या होता है, सेक। नाम से देखो ये क्या है, कोज्जा, ये क्या है, व्युत कोज्जा, ठीक। फिर क्या अगला, कौशिक, ये क्या है, व्युत जा। किसका उल्टा होता है ये, साइन का उल्टा होता है। समझ आया ना, मतलब क्या हुआ बेटा कहने का, आपको सिर्फ 3 सदस्य याद हो गए। कितने सदस्य, 3 परिवार के नाम याद हो गए, तो बाकी 3 याद हो जाएंगे। कैसे, इनका उल्टा करके, ठीक है। ये थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं तो ये निगेटिव सोचते हैं। समझ में आया ना, ठीक। ऐसे होते परिवारों में, तभी क्या, तभी झगड़ा होता है, लड़ाई मार होता है नहीं है, ठीक। तो ये क्या है, इन 6 परिवारों का आपको ध्यान रखना है। इनका ये शॉर्ट नेम हुआ, जैसे हमारा नाम पूरा क्या है, हरीश कुमार चौहान, तो आप लोग क्या कहते हो, HKC। जैसे APJ अब्दुल कलाम का नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम, ठीक। तो इनका APJ अब्दुल कलाम कहते हो, शॉर्ट नेम ना। तो जैसे इनका ये नाम पूरा यहाँ लिखा हुआ है, देखो फुल नाम, ठीक। इनका शॉर्ट नेम ये होता है। तो लॉन्ग नेम से कोई याद ही नहीं रखता है, इतना लंबा कौन बुलाएगा कि हे भैया अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम यहाँ आओ, इतना कोई बोलेंगे नहीं ना, APJ अब्दुल कलाम ऐसे बोल देते हो, ठीक। तो ये शॉर्ट नेम हुआ। तो आपको भी इनको किससे बुलाना है, शॉर्ट नेम से बुलाना है। कभी जरूरत पड़ा इनको बुलाने के लिए तो किसका नाम पुकारेंगे, शॉर्ट नेम पुकारेंगे। वो भी अंग्रेजी में पुकारेंगे, हिंदी में पुकारने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये लोग अंग्रेज के हैं तो इनका नाम अंग्रेजी में रखा जाता है, ठीक। तो इनको अब हिंदी में पुकारने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ अंग्रेजी में बुलाना है। क्या बुलाना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक। ये 6 परिवार को ध्यान रखना है। समझ आ गया ना। अगर ये 6 परिवार याद हो गए तो समझ लो आपका पूरा त्रिकोणमिति यही पे टिका हुआ है, पूरा इसी पे है। इन्हीं को बार बार घुमाएंगे, इधर लाएंगे, ठीक है। तो आपको इन 6 परिवारों को याद हो जाना चाहिए। हो गया होगा ना। बताओ क्या नाम, पहले का साइन, दूसरे का, तीसरे का, फिर सेक और कौशिक, ठीक। याद हो गया ना, ठीक। तो इन परिवारों को ध्यान रखना, ठीक। चलो अब इसके आगे देखते हैं। फिर अब हम देखेंगे कि साइन क्या होता है, आखिर ये परिवार साइन है कि है क्या, ठीक। ये जैसे परिवार में होते हैं ना कि बड़े हैं, छोटे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो साइन क्या है, बड़ा है, छोटा है कि बच्चा है, क्या है, इसे पता करेंगे, ठीक है। इसी हिसाब से पहले साइन के बाद फिर कॉस, फिर टेन, सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि ये करते क्या हैं क्या, इनकी पूरी हिस्ट्री निकालेंगे, जन्म कुंडली तक निकालेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो चलो देखते हैं एक एक करके, पहले इतना नोट करो। देखिए बेटा यहाँ पहले कुछ नोट देख लीजिए। यहाँ लिखा है माना किसी त्रिभुज में अध्ययन करने वाले कोण क्या क्या है, अल्फा, बीटा, क्या है नहीं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, लेमडा, ठीक। ये और भी चित्र है बहुत, जितना मर्जी उतना मान लो। आदि लिखा हुआ है,
ठीक, बहुत सारे हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, लेमडा, साई, फाई, काई, झाई, बहुत सारे चित्र हैं। ठीक है, इन सबको आप ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्रयोग जो होने वाला है ये इसका और इसका होगा। ठीक है, इस चैप्टर में सिर्फ ये फाई का और थीटा का प्रयोग ज़्यादा होगा। ठीक है, फाई क्या है? कुछ नहीं, जीरो बनाओ, पेट चीर दो, काम खत्म है। नहीं है, बन गया ना, बन गया, ऑपरेशन कर दो, काम खत्म। ठीक है, डॉक्टर बन जाओ 2 मिनट के लिए। और अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा, ये अल्फ़ा ऐसे। ठीक बेटा, इसका जब ढंग से बनाया जाए तो इसका चित्र ऐसे होता है। यहाँ तो लोग सही कर लेना, इसका चित्र ढंग से बनाया जाए अगर तो देखो यहाँ पे इसका चित्र जो होता है ढंग से इस तरह से होता है। ठीक, इस तरह से होता है। लेकिन हम लोग हाँ लेटा हुआ 4 हम लोग ऐसे बना देते हैं। ठीक, समझ में? ठीक, अच्छा इसका क्या नाम है जब बताओ मुझे? ये लेटा हुआ 8, और ये कौन है? खड़ा हुआ 8। अरे ये अनंत है, इसका नाम क्या है? अनंत, इनफाइनाइट। लेटा हुआ 8 नहीं। ठीक है, और इस अगर ये बनाए तो इसको कभी लेटा हुआ 4 मत कहना हिंदी का। ठीक, ये क्या है? अल्फ़ा है, समझ आ गया ना? ठीक, तो इन बेटे ये क्या है? ये कोण है, इनको यहाँ पे कोण मानेंगे, अध्ययन करने वाले कोण। जैसे मान लीजिए अभी कोई त्रिभुज बनाए, या देखो मान लीजिए हमने कोई त्रिभुज बनाए। ठीक, तो आप इन सिंबलों में से कोई भी सिंबल यहाँ पर, ये तो हो जाएगा 90 अंश का। कितना हो जाएगा? 90 अंश का। और यहाँ पर हम कोई सिंबल, चाहे थीटा मान लो, चाहे बीटा मान लो, चाहे अल्फा मान लो, कोई भी सिंबल मान सकते हो। ठीक है, ये तो अध्ययन वाले कोण हो जाते हैं। समझ आ गया ना? तो नाम इनका पता होना चाहिए। देखो इसका नाम क्या है? थीटा, इसका नाम अल्फा, इसका नाम बीटा। बीटा मतलब डीजे, जो बीटा 3 बीटा 4 आता है वो। ठीक है, फिर ये गामा, गामा मतलब कामा, और ये लेमडा। ठीक, ये ईटा, ईटा मार दो कपार फूट जाए। अगला ये फाई, साई और काई। ठीक, और भी है झाई, बहुत सारे चित्र हैं। ठीक है, पर आप इतना बेटा ध्यान रखो, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। समझ आ गया ना? ठीक, तो इतना आप नोट कर लो इसको। देखो बेटा, अब हम बात करेंगे साइन थीटा क्या होता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अध्ययन करने वाला कोण क्या है? थीटा है। हमने लिखाया था अभी ना कि चाहे अल्फा, थीटा, बीटा, गामा कुछ भी मान सकते हो, हम यहाँ थीटा मान के लिए चल रहे हैं। ठीक, तो कोण थीटा हो जाएगा। साइन की हिंदी क्या होती है? जा। इससे परिभाषा तो क्या होती है? जा की। इसी परिभाषा कोई पूछता है तो आपको बताना होगा। बहुत लोग पूछते हैं कि साइन थीटा किसे कहते हैं। ठीक, तो हमको बताना पड़ेगा बेटा साइन थीटा क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है, कह देना कि समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं, या फिर जा कहते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे लंब और कर्ण के अनुपात को, अनुपात मतलब बटा होता है। ठीक, आपको पूरा ये ध्यान नहीं रहेगा, पर इतना ध्यान रहेगा ही कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो परिभाषा कैसे बनेगा? समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को जा या साइन थीटा कहते हैं। ठीक, समझ आ गया ना? ऐसे बताना होता है। फिर आता है कॉस थीटा यानी कोज्या। कोज्या क्या होता है? समकोण त्रिभुज में, ये लगाना जरूरी है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को कोज्या कहते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक, ये बेटा फार्मूले आपको विशेष ध्यान रखने हैं। ये सूत्र, इन्हीं सूत्र पूरा टिका हुआ है। ठीक, इसका ये हुआ दायां हाथ तो ये बायां हाथ। ठीक, इसका ये हुआ दायां हाथ तो ये बायां हाथ। 2 हाथ हैं, मान लो साइन है बेचारा, इसका नाम हमने कहा सदस्य है ना, तो इसका नाम साइन है, तो लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं, और बेटा आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस कहते हैं। ठीक, समझ आ गया? तो इसको आपको ध्यान रखना है। हम पूछेंगे आप लोगों से कल कि साइन थीटा बराबर, तो क्या बताओगे? लंब बटे कर्ण। पूछेंगे कॉस थीटा बराबर, तो आधार बटे कर्ण। ठीक, समझ आ गया ना? इसको आपको बताना पड़ेगा, तभी सवाल लगे, इसी पे सवाल लगेगा, एकदम इसी पे। इन्हीं का रोल है इसमें पूरा। ठीक है, इन्हीं का खेल है। समझ आ गया ना? ठीक, चलो बेटा, तो ये दोनों पर समझ में आ गया ना? अब अगला हेडिंग करोगे, आपको क्या होगा? साइन कॉस, फिर हेडिंग करो टेन यानी स्पर्श जा। चलो हेडिंग करो। देखिए बेटा, फिर तीसरा अब क्या है? टेन थीटा यानी स्पर्श जा। इसकी परिभाषा क्या होगी? समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के अनुपात को स्पर्श जा यानी टेन थीटा कहते हैं। ठीक, सूत्र क्या बनेगा? टेन थीटा बराबर लंब और आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, ये भी फार्मूला ध्यान रखना चाहिए। अभी तक इसको लेके आपको 3 फार्मूले मिल चुके। पहला क्या मिला था? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार।
अब देखो अगला आता है कॉट थीटा, यानी किसका, tan का उल्टा, व्युत स्पर्शजा। ठीक, क्या होता है, समकोण त्रिभुज में आधार और लंब के अनुपात को व्युत स्पर्शजा कहते हैं, यानी कॉट थीटा कहते हैं। मतलब किसका उल्टा, इसी को उलट दो, देखो ये वाला ऊपर हो गया, ये वाला नीचे हो गया, ये तो पटका पटकी खेल रहे हैं, एक बार ये एक बार वो। अब ये ऊपर है तो ये नीचे है, फिर एक बार ये ऊपर हो जाएगा तो ये नीचे, ऐसे पटक पटक के मार रहे थे उधर से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इसे फिल्म में देखे ना, दो हीरो लड़ते हैं, एक बार इसको ये मारेगा, घुसा वो मारेगा, सेम ऐसे चल रहा है। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ये भी ध्यान हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बेटा क्या है अगला, सेक थीटा, व्युत कोज्या, यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार के अनुपात को व्युत कोज्या यानी सेक थीटा कहते हैं, यानी सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। ये किसका उल्टा है, ये कॉस थीटा का उल्टा होता है। ठीक, मतलब कॉस थीटा में क्या था, आधार ऊपर था, कर्ण नीचे था, यहाँ पर कर्ण ऊपर है, आधार नीचे है। सब में ऐसे बेटा तीन लोग को आप ध्यान कर लो, बाकी तीन लोग को उठा के पटको इससे इधर उधर से। ठीक है, एक बार इनको ऊपर उनके नीचे, इनको ऊपर उनके नीचे। ठीक, ऐसे करो बस, इसमें हो जाएगा। तो आपके कितने फार्मूले हो गए, 5 फार्मूले हो गए। ठीक, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो इन बेटा फार्मूलों को ध्यान रखना। अभी एक सूत्र और बचा है, वो किसका बचा है बताओ, कॉसेक थीटा का। तो आप हेडिंग कर लो कॉसेक थीटा, यानी हिंदी क्या होगी, व्युत ज्या। बेटा अब लास्ट क्या है, कॉसेक थीटा यानी व्युत ज्या, है ना, ये साइन का उल्टा होता है ना। ठीक, तो बेटा क्या कहेंगे इसको, समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब के अनुपात को व्युत ज्या यानी कॉसेक थीटा कहते हैं, यानी कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक, बेटा यहाँ तक त्रिकोणमितीय अनुपात थे, ये भी आपको याद होने चाहिए, कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब आप ध्यान दो, इसको बेटा इतना लंबा बोलना पड़ रहा है ना। ठीक, तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक बनाए थे, क्या बनाए थे, हाँ इसको शॉर्ट ट्रिक क्या बनाए थे, अगर लगाएं इसका हम शॉर्ट ट्रिक तो क्या बनाए थे बेटा, देखो यहाँ पे, अब हेडिंग कर लो थोड़ा सा, शॉर्ट ट्रिक। देखो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है, एज रेड लगा हुआ है। ठीक, शॉर्ट ट्रिक मतलब बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ध्यान दो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो बेटा हमने पढ़ाया था कि लंब को क्या बोलते हैं, यल बोलते हैं, कर्ण को क्या बोलते हैं, के। तो हम बोलेंगे साइन थीटा बराबर यल अपॉन के। ठीक, कॉस थीटा बराबर बेटा ए, आधार को ए बोलते हैं, ए बटे के, ए के। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब मतलब क्या, एल बटे ए, आधार बटे लंब यानी ए बटे एल। यहाँ बताओ कर्ण बटे आधार यानी के बटे ए, ये कर्ण बटे का यानी के बटे एल। ठीक, आप देख पा रहे हो आधार कितने आवश्यकता है ना, इसीलिए मोदी जी ने आधार बनवाना अलाउ कर दिया था, पहले नहीं था ना आधार, आधार ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए मोदी जी ने आधार बनवाना जरूरी रखा कि आधार बहुत जरूरी है। समझ आ गया ना, तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक वाला फार्मूला याद हो गया ना। ठीक, अब बेटा देखो यहाँ पर इसका एक ट्रिक हम बताते हैं, और बेहतरीन ट्रिक, इसी के लंबे चौड़े को ध्यान रखने के लिए। ठीक, इस लंबे चौड़े को ध्यान रखने के लिए, मान लो आप लोग बेटा भूल जाते हो कर्ण बटे ए बटे, कन्फ्यूज हो जा रहे हो ना, और कन्फ्यूजन तो होगा पक्का है, होगी नहीं, बताओ, ध्यान दो यहाँ पर, इसमें कन्फ्यूजन होगा ना कि एल बटे ए है कि ए बटे एल है, होगा ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि यार इस सब में एल बटे ए बटे के कौन ध्यान रखेगा, एल बटे कौन क्या है नहीं, मिस्टेक हो सकता है। ठीक, तो इसका एक बेहतरीन ट्रिक, मतलब ट्रिक का ट्रिक देखो कैसे निकलता है यहाँ पे, ये आप लोग ध्यान रखो, बस आराम से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो आपको एक गाना रखना है, गाना मतलब क्या है, कहानी, यल ये यल नहीं लाल, और के ये कक्का यानी लाल बटे कक्का। ठीक, लाल बटे कक्का, ये बात है पक्का, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे लाल बटे कक्का मतलब बात है पक्का। यहाँ पर देखो पहला ये हुआ, दूसरा वाला ये हुआ, ठीक, और तीसरा ये हो गया। ठीक, समझ में आया ना, लाल बटे कक्का। अब लाल मतलब बेटा यानी पहला वाला है जैसे बोलते हैं साइन थीटा, क्या बोलते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, देखो एल अपॉन है कि नहीं है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। अगला क्या आता है साइन के बाद, टेन थीटा यानी आधार बटे, नहीं सॉरी बेटा ये क्या, साइन के बाद क्या आता है, कास है ना, सॉरी कॉस थीटा ना, यानी कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण। देखो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लाल बटे कक्का याद रहेगा तो बात आसान से पक्का हो जाएगा। यानी देखो लाल यहाँ साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यल फार लंब के फार कर्ण, अब कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और तीसरा क्या हो जाएगा टेन थीटा।
tan थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार। तो आपको 3 हो गए याद, हो गए नहीं हो गए, ठीक है 3 हो गए ना। अब ये 3 याद हो गए बगलों, तो इन तीनों को उल्टा कर दो और क्या, यानी इसका उल्टा साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, हमने बताया साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। तो यानी कि मतलब क्या, कर्ण बटे लंब। तो बोलो बेटा ध्यान दो, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। और कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। होता है कि नहीं होता है, सूत्र में जाके देखो कहाँ सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, इसको दो बांट, यानी कितना हो जाएगा, आधार बटे एल, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक, देखो आधार बटे लंब हो गया नहीं हो गया। तो ये सारे फार्मूला देंगे अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। तो इतने सारे ट्रिक है बेटा, आपको याद हो जाना चाहिए बहुत आसानी से, ठीक, क्योंकि लाल बटे कक्का और बात है पक्का, ठीक, तो आपको याद हो जाना चाहिए, समझ में आ गया ना। तो ये सारे फार्मूले आपको याद हो गए होंगे। अब ये याद हो गए तो हम अब जो अगला वीडियो इसमें लगवाएंगे प्रश्नावली, ठीक है, हम अगले वीडियो में बेटा प्रश्न लगवा रहे हैं, बस इतना आप लोग जरूर ये तैयार कर लेना बस, ठीक है। तो कल मिलते हैं 8.1 लेके के, चलिए ठीक है, इतना आप नोट कीजिए।